रणजीत चौटाला साहब इस समय हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, उसके बाद मैं आ जाऊंगी शर्मा जी। आप जरा रणजीत चौटाला जी को भी सुन लीजिए पहले। रणजीत जी बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है सर कि अगर टिकट नहीं मिला तो इसलिए बीजेपी का साथ छोड़ दिया, लोकसभा में तो आपको टिकट दे दिया था सर। जी ऐसा है कि मैं पॉलिटिकली इस हाउस का सबसे पुराना मेंबर हूं। मैं 87 से विधानसभा का मेंबर हूं, जो अब तक कोई भी नहीं है। सदा से पॉलिटिकल परिवार हूं, जो देवीलाल का बेटा हूं। आज भी हम 4 आदमी इस हरियाणा विधानसभा में इंडिपेंडेंट जीत के हैं, किसी पार्टी के रहम करम से नहीं जीत के हैं। मेरा बीजेपी से रिश्ता केवल 3 महीने पहले बना। लोकसभा के चुनाव पे इनका एक सर्वे था जिसमें ये आया कि रणजीत सिंह सबसे फॉर्मिडेबल कैंडिडेट है, मुझे टिकट दे दिया। मैं चुनाव लड़ा, मेरा इतना ही रिश्ता था। मैंने तब भी उन्हें यह कहा था कि मैं विधानसभा लड़ना चाह रहा हूं। मनोहर लाल जी ने मेरे से बात करी, मेरा इच्छा मैं कहने का विधानसभा लड़ने की, पर पार्टी हुक्म करे कि मैं लड़ लूंगा। मुझे पार्टी ज्वाइन करी टिकट, मैंने तो अपना इस्तीफा दे के विधानसभा से इनके लिए चुनाव लड़ा। और जब मैं पार्टी में आ गया 3 महीने बाद ही, मैं पहले तो क्वालिफाई कर रहा था लोकसभा के लिए, आज मैं विधानसभा के लिए भी डिस्क्वालीफाई हो गया। तो मैंने कहा भाई ये मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने इस्तीफा दे दिया। मैं लोगों का आदमी हूँ, लोगों ने मुझे चुना, मेरे वर्कर मुझे घर पे आ गए कि नहीं आप छोड़ो, आप इंडिपेंडेंट चुनाव लो। मैं चुनाव लड़ता हूँ। डबवाली से आपको ऑफर कर रही थी सर बीजेपी की रानियां छोड़ दीजिए, डबवाली से लड़ लीजिए, ऐसा कुछ है? नहीं मैं नहीं चाह रहा। मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी कैसे छोड़ूं? जिन लोगों से मैं 50 साल से 87 से मेंबर बन रहा हूं, उन लोगों को मैं कैसे छोड़ूं? एक परिवार की तरह रिश्ते होते। कोई राजनीति ऐसा थोड़ा ही है। लोगों ने मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस की। जब हम सत्ता में नहीं थे तब भी लोग मेरे साथ खड़े रहे। वो लोग परिवार हो जाते, हम नहीं छोड़ सकते। जब इमोशन और सेंटिमेंट्स में आते हैं तो उसकी कोई गहराई नहीं होती। शिकायत क्या है फिर बीजेपी से? धोखा दिया बीजेपी ने? मैं ऐसी भाषा नहीं इस्तेमाल करता कि किसी ने धोखा दिया। जब एक अच्छे समझ रहे हो मैं उन्हें अब गाली निकालने शुरू करूं, ये मेरी आदत नहीं है। उन्होंने मेरे पे नहीं विश्वास करा, मैं मेरा वापस अपनी जगह आ गया। आप पे विश्वास क्यों नहीं किया सर उन्होंने? क्योंकि आप लोकसभा चुनाव में उनकी उम्मीदें पूरी नहीं कर पाए? नहीं, मैं चुनाव में लड़ा था, मुझे 5,10,000 वोट मिले थे, बहुत वोट मिले। केवल 30,000 वोटों से हारा था लोकसभा में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। जिन लोगों ने मेरा विरोध करा, मैंने लिख के दिया था, उन सबको टिकट दे दिया कि उनमें कुलदीप बिश्नोई को टिकट दिया, कैप्टन अभिमन्यु को टिकट दिया। इन लोगों ने मेरा जज के विरोध करा और रणबीर गंगवा ने मेरा विरोध करा, उसको टिकट दे दिया। जो विरोध मैंने लिख के दिया ये सबको, इनको सबको पता है, इन्होंने सबको धमकाया, ये फिर भी लाइन पे रहे। जो बीजेपी का विरोध कर रहे थे उन्हें तो सम्मानित करिए पार्टी। जो जी जान से मैं सबसे बड़ी रैली करता था हरियाणा में, आज तक भी रिकॉर्ड है, मैंने सबको इन्हें दिखाया। 70,000 की भीड़ कोई नहीं कर सकता, अकेला रणजीत सिंह कर सकता है। और उसके बाद मेरा टिकट काटे तो फिर मेरे में भी तो आत्मसम्मान होगा ना। ठीक है, तो सर ये जो आपने कहा है कि साहब जो अंदर खाने काट कर रहे थे और आप खुले तौर पर उनके बारे में पार्टी को बता भी रहे थे कि ये सब लोग मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं, जिसमें कैप्टन अभिमन्यु से लेकर आपने सबके यहाँ पर नाम गिना दिए और आप कह रहे हैं कि उनको टिकट से नवाजा भी जा रहा है। तो अब सवाल ये सर, फिर इन हालात में इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी की आप क्या स्थिति देख रहे हैं सर? क्या होने जा रहा है हरियाणा विधानसभा चुनाव में? आपका आकलन क्या है? आप तो सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं हरियाणा के। देखिए मैं हूँ दूसरे सावित्री जिंदल हैं, ठीक है जी, जो नवीन जिंदल के मदर हैं। जिंदल परिवार बहुत बड़ा परिवार है। वो बीजेपी साथ, उन्होंने मेरे साथ ही ज्वाइन करी थी। उन्होंने भी आज बीजेपी छोड़ दी, वो इंडिपेंडेंट चल रहे हैं। उन्हें हिसाब से टिकट, वो विनिंग कैंडिडेट थे। अब जब ऐसे टिकट दिए जाए तो कोई भी नहीं रहेगा। मैं समझता हूँ कि हरियाणा में शायद इंडिपेंडेंट ही 20-30 सीट कह जाए। हंग असेंबली है, किसी की भी क्लियर मेजोरिटी नहीं आएगी। सर अपमान महसूस हुआ आपको? देखिए मैडम आपसे एक कहूँ, हरियाणा बहुत पॉलिटिकली अवेयर है। ठीक है, यहाँ के लोगों में इतनी राजनीतिक चेतना। हरियाणा जब भी कोई फैसला करता है वो सबको हिला देता है। हरियाणा ऐसी स्टेट नहीं है कि वहाँ एक एक चूल्हे पे भी राजनीति डिस्कस होती है। और हरियाणा के लोग कभी भी फैसला बहुत सोच समझ के फैसला करते हैं। 2 बार ऐसा हुआ, 70 में 87 में, जब कांग्रेस सब कुछ सत्ता में होती थी, जो देवीलाल ने स्वीप करा था 90 में से 85 सीट, कहीं भी नहीं। इतना बड़ा मैंडेट आज तक, स्टेट छोटी जरूर है पर इतना परसेंटेज ऑफ वोट कभी नहीं बढ़ा। लोग बड़ा सोच के निर्णय करते हैं। और आप देखना अब के बहुत अचंभे वाले बड़े आश्चर्यजनक रिजल्ट आएंगे चुनाव परिणाम में, आप देखना। बीजेपी तो बड़ा दावा कर रही है जीत का, वो तो जीत की हैट्रिक की उम्मीद कर रही है इस बार हरियाणा में सर।
देखिए, मैं आपको एक बताऊं कि हरियाणा में जब भी अगर इस बार बीजेपी चली गई ना तो दोबारा हरियाणा में बीजेपी नहीं आएगी। आप मेरी लाइन लिख लेना, मैं आपको कह रहा हूं। सर दोबारा ये तो किन हालातों में बन के आ गई। 4 असेंबली सीट थी, 87 आ गई, ये 4 से 47 पे आ गई, तो मोदी साहब के नाम से आ गई थी। अब लोगों ने, जी मैं कह रहा हूं कि 4 पे थी 2014 में, और 4 से एकदम संता। कभी भी बीजेपी की जो देवीलाल के साथ अलायंस में आते थे 16-17 सीटें आती थी, कभी भी बीजेपी कितनी सीटें नहीं आई। बीजेपी में एक विद साहब बन के आए थे, 6 या 7 बार वो बने थे, बाकी सब नए लोग थे। ये तो सारे चेहरे 2014 के बाद के हैं। और अब आप देख लेना, मैं आपसे बता रहा हूँ, जो इसमें टिकट बांटने वाले कमेटी के मेंबर में उनके नाम गिना रहा हूं, जो वो चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें कैप्टन अभिमन्यु एक है, दूसरा ओम प्रकाश धनखड़ है, तीसरे जो बड़े मेंबर है वो कुलदीप बिश्नोई है। आप देखना तीनों चुनाव में, आज आपसे कह रहा हूँ 40-40 हजार से ज्यादा वोटों से हारेंगे। बहुत शुक्रिया रंजीत चौटाला जी एबीपी न्यूज के साथ इस बातचीत के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।